कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाई राहुल गांधी के लिए रायबरेली में प्रचार शुरू कर दिया है। बछरावा विधानसभा क्षेत्र के फुलवासा में आयोजित नुक्कड़ सभा में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने देश की दो बड़ी समस्याओं का जिक्र रायबरेली की चुनावी रैली में किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आपकी जरूरतें और मदद करने की बजाय 5 किलो राशन का बोरा थमा दिया। 5 किलो राशन से क्या होने वाला है? मोदी सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली से अपने परिवार के जुड़ाव का इतिहास बताया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग बेरोजगारी और महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दे पर बात नहीं करते। कांग्रेस आई तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा और ग्रेजुएट्स को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रायबरेली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज इन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन राहुल जी आए दिन अडानी अंबानी की बात करते हैं, उनकी सच्चाई जनता के सामने रखते हैं। हर दिन हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के बड़े उद्योगपतियों से साठगांठ है। उन्होंने अपने दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। प्रियंका गांधी के बयान को सुनिए, क्या कुछ कहती वो दिखाई पड़ रही हैं और बीजेपी पर कैसे हमलावर है। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, रायबरेली, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति मित्रों। बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने वाले बयान पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने बयान में कहा, अपने जवाब में कहा कि ये लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब ये बात जनता के बीच में ज्यादा फैलने लगी तब पीएम मोदी को लगा कि चुनाव में नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हम संविधान नहीं बदलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे जनता कमजोर हुई है, इसलिए आपको अपने भविष्य के लिए वोट डालना चाहिए। ये सारी बातें प्रियंका गांधी बोलती नजर आई अपनी जनसभा में। संविधान को लेकर क्या कुछ प्रियंका गांधी का बयान जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, वो सुनिए। और अब संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब ये बात फैली लोगों के बीच में, इनके नेताओं ने ही कही, इनको कहलाया गया। जब ज्यादा फैलने लग गई और मोदी जी को लगा कि नुकसान हो जाएगा चुनाव में, तो वो कहने लगे कि हम संविधान बदलेंगे नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है कि इन्होंने इसी तरह से बहुत ऐसी चीजें की हैं जिससे जनता को कमजोर किया है। इसीलिए आज जब आप वोट डालते हैं, सबसे पहले तो जो मैंने कहा, आपके अपने भविष्य के लिए अपना वोट डालना चाहिए। आपके लिए काम करके कौन दिखा रहा है, उस काम का प्रमाण क्या है, आपके जीवन में क्या अनुभव है कि हाँ कुछ काम हो रहा है, मेरे लिए कुछ तरक्की हो रही है। एक और बयान में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पिछले 10 सालों में आपने मोदी की सरकार को परखा है। प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है। क्या इन 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है? पीएम मोदी ने आपको 5 किलो का राशन पकड़ा दिया, इससे आपका पेट तो भर जाता है, लेकिन आपको इससे रोजगार नहीं मिलता, आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। अब समय आ गया है कि आप जागरूक बनिए। प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस में अपना प्रचार अभियान में प्रियंका गांधी वाड्रा को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है। कांग्रेस ने पहली बार इस सीट पर राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। राहुल गांधी अब तक 4 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इनमें से 3 बार वो अमेठी से जीते हैं। 2019 का चुनाव वो हार गए थे। वायनाड सीट से केरल की वो जीतकर संसद पहुंचे थे। अमेठी से स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया था।
राहुल वायनाड से जीतकर जब संसद पहुंचे थे, वहीं 5वें लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से वो एक बार फिर उतरे हैं और इसके साथ रायबरेली सीट से भी वो चुनावी मैदान में। रायबरेली सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। सोनिया गांधी इस सीट पर 1999 से लगातार जीत दर्ज करती रही हैं। फरवरी में चुनावी मैदान से उन्होंने हटने का फैसला लिया था लोकसभा के। इसके बाद राहुल यहां से उम्मीदवार बने। अब राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में है और सीधे बीजेपी और पीएम मोदी को चुनौती देती नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।